हरे कृष्णा। क्या सभी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? आज पता नहीं, बहुत कम बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। आई कैन सी अक्षय इज देयर, दक्षेश इज देयर, रीना इज देयर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी बोल बेटा जी। अक्षय कहाँ है? आज तो मुझे आपके आंसर्स बताने हैं। और ये चंद्रशेखर जी के फोन से कौन है? त्रिशा है क्या चंद्रशेखर जी के फोन से? त्रिशा प्रभु जी। ओके। प्रभु जी। हरी हरी बोल बेटा जी। वृंदा भी ज्वाइन हो गया अभी। लक्ष्य ये कौन से पेपर्स लेके बैठे हो आप? प्रभु जी आंसर्स के पेपर। ओके, मैंने आपके आंसर चेक किए अभी। आज मैं आंसर रिजल्ट बताने वाला हूँ कितना नंबर मिला है सबको। ओके, ज्योति भी ज्वाइन किए। सो वी विल स्टार्ट विद कीर्तन। हम कीर्तन से शुरू करते हैं और उसके बाद में आज जो हम है, बहुत अच्छा एक्टिविटी है आज हम वैष्णव भजन शुरू करने वाले हैं। और हमारी स्तुति जो है वो बहुत अच्छा वैष्णव भजन गाने वाली है आज। मेरे पीछे फॉलो करो। तो शुरू करो। तो आज गोपी कीर्तन शुरू करेगी। बोलो। ऐसे ही बोलो, कीर्तन के लिए कोई
ये भी बहुत फैशन में है। हरिनाम संकीर्तन की। तो अभी हम वैष्णव भजन भी शुरू में ही गाएंगे। तो इस बार हम लोग अच्छा एक नियम कर रहे हैं कि हम हर वक्त कोई एक नया वैष्णव भजन गाएंगे और हर एक भक्त को चांस मिलेगा। जैसे इस बार जो है स्तुति ने बहुत अच्छा एक वैष्णव भजन प्रिपेयर किया, वो गाएगी और हम उसके पीछे फॉलो करेंगे और उसके बाद में मैं उसका अर्थ बताने का प्रयास करूँगा। फिर अगली बार जैसे दक्षेश प्रयास कर सकता है, फिर दीक्षा कर सकती है, विशाखा, ज्योत्सना, ज्योति है, गौरहरि है, वृंदा है, अक्षज है, गौरांश और भव्या है। So we will give chance to everyone. Every time now we are introducing that we will sing the Vaishnav bhajan. तो माता जी आप उसको शो कर सकते हैं वैष्णव भजन को, आपके पास है? शेयर स्क्रीन कर सकते हैं? तो मुझे सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है। एक मिनट, भव्या को रेडी करो, मैं सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट से लेता हूँ। हरिहराय नाम है ना? जी प्रभु जी। मैं एक मिनट में इंटरनेट से लेता हम फोटोग्राफ खींच के सेंड कर सकते हैं। तो इसको शेयर कैसा किया जाए ये मैं सोच रहा हूँ। शेयर स्क्रीन में तो मेरे ख्याल से बच्चे इसको देख पा रहे हैं। स्तुति दिख रहा है बेटा? यस प्रभु जी। ओके, तो आपके पास छोटा करताल होगा ना, उसको लेके, या मृदंग होगा आपके पास, उसको लेके आप गाइए। आप गाने के बाद एक एक लाइन के बाद हम उसको गाएंगे, ठीक है? ओके प्रभु जी। माता जी आपके पास मृदंग है क्या? नहीं प्रभु जी, मृदंग है पर मुझे आता नहीं। मैं थोड़ा इधर से बजाने का प्रयास करता हूँ, पता नहीं कितना सिंक्रोनाइज होगा, पर लेट अस सी हाउ इट गोस। जी प्रभु। हरिहराय नमः, कृष्णाय नमः, हराय नमः, कृष्णाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, एक मिनट बेटा, मैं एक दो बच्चों को और अनम्यूट करूंगा। जैसे अभी हमने अनम्यूट किया है दीक्षा, हम आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं। फिर ये जो चंद्रशेखर जी हैं उनके यहाँ से भी हमने अनम्यूट किया, तो आप दोनों तीनों भी पीछे उसको फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ। यस बेटा, कंटिन्यू। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल
मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल ईश्वरी गोसाई परिवरण वंदना होते विघ्ननाश अरिष्ट पुराण जहाँ होते विघ्ननाश अरिष्ट पुराण ईश्वर गोसाई दर मुहि तर दास मोर पद रेणु मोर पंचग्रास मंदिर शरण से विभक्त शनिवार जन्म जन्म होय तेरी अभिलाष जन्म जन्म होय अभिलाष श्री गोसाई जावे ब्रज कोइलवा राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिला प्रकाश राधा कृष्ण नित्यानंद आनंद बोलो हरि भज वृंदा आनंद बोलो श्री गुरु वैष्णव परम दयामय श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियास नरोत्तम दास कोय नाम संकीर्तन नरोत्तम दास कोय नाम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल. So sweet you sing, huh? Stuti? Thank you, बहुत अच्छे Prabhu. बेटा. Correction, Very Prabhu. nice. Very nice. So स्तुति ने बहुत अच्छा भजन गाया. आई एम श्योर माता जी ने उसको ट्रेन किया होगा अच्छा भजन गाने के लिए. So I will just try to explain the meaning of this bhajan in another maybe 3, 4, 5 minutes. और उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे. तो ये भजन किसने गाया कोई बताएगा? लक्ष्य बताओ भजन किसने गाया? माधवंश बताओ. चलो माधवंश बताओ. प्रभु जी नरोत्तम दास ठाकुर. यस वेरी गुड. तो जनरली कोई भी भजन के आखिरी में वहां पर जनरली लेखक का नाम वर्णन होता है. हमारे बंगाली वैष्णव ट्रेडिशन में ऐसा है. तो ये जो भजन है नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है. तो इस भजन को एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु जब थे तो चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा लेके आए और दीक्षा लेने के बाद में जब वहां पर वापिस आए वो बंगाल में तो वो पहले उसके पहले जो थे ना वो अलग अलग शास्त्रों पे भक्तों से या लोगों से बहुत चर्चा करते थे. तो जब उनका हरिनाम का दीक्षा हो गया और जब वापिस आए तो उसके बाद में सीधा उन्होंने यही शुरू किया कि हरिनाम संकीर्तन करो, भगवान कृष्ण को भगवान मानो और भगवान की भक्ति करो. तो उनके न्याय शास्त्र के जो स्टूडेंट्स थे वो बोलते थे अरे आप तो न्याय शास्त्र पढ़ाते थे, अभी क्या हो गया आपको? तो चैतन्य महाप्रभु पागल हो जैसे हरिनाम का संकीर्तन करते थे. तो इस भजन में जो पहली 2 लाइन है ये चैतन्य महाप्रभु खुद गाते थे.
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो ये जो लाइन है चेतन चरितामृत से लिए गए हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसे भक्त है जिनको चेतन महाप्रभु के भी में दर्शन नहीं हुआ, पर वो चेतन महाप्रभु के भाव को उन्होंने पकड़ लिया उनके गुरु से। उनके गुरु जो थे वो लोकनाथ गोस्वामी थे। तो पहले दो लाइन जो है ये चेतन महाप्रभु का स्मरण करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर ने इस भजन में डाले। तो ये क्या कहते हैं, हरि हराय नमः कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम है हरि, हराय नमः कृष्ण, यादवाय नमः, वो यदुकुल में उनका नाम है यादव, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, उनके अलग अलग नाम है, यादुवंश यादवाय माधवाय, माधव क्योंकि वो लक्ष्मी के पति है, केशवाय क्योंकि उन्हें केशी नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, तो उनका अलग अलग दूसरे नाम कौन से है, गोपाल है, गोविंद है, राम। अब जो राम है वो रामचंद्र का राम भी है, और रमण राधा रमण को भी शॉर्ट में राम कहते हैं। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, मधुसूदन का नाम, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, उनका दूसरा नाम क्या, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, ऐसे। और उसके बाद में किसका स्मरण कर रहे हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य। और यहाँ जो सीता का वर्णन है वो सीता ठाकुरानी, सीता ठाकुरानी मतलब जो अद्वैत आचार्य की पत्नी है उनका नाम सीता ठाकुरानी है। वैसे नित्यानंद प्रभु जो है उनकी पत्नी का नाम है जानवा माता। तो यहाँ पर जो सीता है वो जो सीताराम लक्ष्मण जी को सीता है वो सीता नहीं है, सीता ठाकुरानी जो अद्वैत आचार्य की पत्नी है। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, तो हरि जी, हरि मतलब भगवान कृष्ण, गुरु मतलब गुरुदेव, वैष्णव सारे वैष्णव, और भगवत गीता, इन सबको स्मरण कर रहे हैं। और किसका वर्णन कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कितना स्मरण कर रहे हैं वो 6 गोस्वामियों का, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। और क्या बोल रहे हैं, ए 6 गोसाई करी चरण वंदन, जहां होते विघ्न विनाश अभीष्ट पूर्ण। 6 गोस्वामी का जो भी चरण वंदन करता है, जिनको स्मरण करते हैं, उससे क्या होता है, जहां होते विघ्न विनाश, किसी को अगर विघ्न है और किसी को अगर दिक्कत है भक्ति में, ऐसे बहुत हमारे राधेश्याम को भी बोलते हैं कि 6 गोस्वामी को बोला, जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु की जय। जब ऐसे हम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, विघ्नों का विनाश होता है, भक्ति में जो विघ्न है उनका विनाश होता है। और अभीष्ट पूर्ण, अभीष्ट मतलब किसी को कोई इच्छा है, अभिलाषा, वो उसकी पूर्ण हो जाती है। 6 गोसाई जार मुहि तारा दास, और हमें क्या इच्छा करना चाहिए कि 6 गोस्वामी का हम दास बने। तासा 12 पद रेणु मोर पंचग्लास, और इन दास सवार मतलब उन सभी लोगों का हमें पदों का रेणु, मतलब आई वांट द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ दिस गुरु, तांदेरा चरण सेवी भक्ति से निवास। और इन सब भक्तों का मैं सेवा करूंगा, और क्या करूंगा, भक्ति से निवास। और दूसरे जो भक्त हैं उन सबका मुझे वास है, क्योंकि शरण गोस्वामी तो अभी फिजिकली है नहीं, तो इनसे मेरी प्रार्थना है क्या है, भक्त से निवास, भक्तों के चरण में मुझे वास दे, जन्म जन्म में हो यही अभिलाष, ये मेरी अभिलाषा है कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड। 6 गोसाई जब ब्रज कोइलावास, अभी ये 6 गोस्वामी उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये 6 गोसाई जब ब्रज, ये जो 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब वे ब्रज में विलास करते थे, जब रहते थे तो क्या करते थे, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, राधा कृष्ण इनके साथ में लीला करते थे। मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा, पर आज हमारे पास समय नहीं है, तो रूप गोस्वामी के साथ, सनातन गोस्वामी के साथ राधा कृष्ण बड़ी अच्छी लीलाएं करते थे, इसी का वर्णन है। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, और इस भाव में मुझे क्या इच्छा हो रही करने की, नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, आनंद बोलो, आनंद से बोलो क्या, भजन को, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मजैया। मेरे हृदय में, मेरे मन में कौन होना चाहिए, श्री गुरु वैष्णव, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आश, श्री गुरु वैष्णव सभी भक्तों की चरणों की मैं आश करता हूँ। नाम संकीर्तन, नरोत्तम दास को है नाम संकीर्तन। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो इन वैष्णव का वो वंदन करना चाहते हैं, और वो क्या प्रार्थना करते हैं 6 गोस्वामी से कि मुझे अलग अलग भक्त से निवास, भक्तों का मुझे वास दे। तो ये इसका भजन का अर्थ है। आपको याद होगा हमारे जो गुरु महाराज है नवीनेंद्र महाराज, वो हर रोज सुबह मंगल आरती जब होती है, तो मंगल आरती के बाद में, मंगल आरती के समय में जब गाते हैं ना, संसार धावन लोका, उसके बाद नमामि विष्णु पदा, उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र के बाद में उधमपुर में और बाकी जो महाराज के सेंटर से
सब जगह महाराज इस भजन को गाते हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो बहुत अच्छा भजन गाया है। तो जिसको भी भजन ऐसे वैष्णव भजन गाने की इच्छा है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें हर एक भक्तों को एक एक बार चांस देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट सॉन्ग विच भव्या विच स्तुति ने गाया। इधर बैठ जाओ तुम। अभी हम शुरू करेंगे हमारे स्टोरीज को। कौन सी हमारी स्टोरीज, मैं तो भूल ही गया कौन सी हमारी स्टोरीज भाई। कौन बताएगा हम कौन सी कथा की चर्चा कर रहे थे? बोलो मनहर। नहीं, मनहर बोलेगा। बोलो मनहर। हमारी स्टोरी थी वो जो थी सर, हमने वो पढ़ी थी, क्या होता है दक्षित महाराज की जो थे सर। नहीं, प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की कथा तो हमारी हो गई बेटा। मुझे बोलूं, मैं बताऊं प्रभु जी। हम कौन सी कथा की चर्चा कर रहे हैं? अक्षर बोलो। प्रभु जी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लैनेट्स। जो प्रभु जी वो जो थे कि जो एक बच्चा था वो अपने पापा की गोदी में बैठा था, उसको मम्मी ने गुस्सा करा था वो। नहीं बेटा, वो ध्रुव महाराज की कथा है, वो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, we are talking about the 4 stories which we have taken. अक्षर, अच्छा पहले एक काम करो, दिव्य राधा बोलो, दीक्षा बोलो। बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही दीक्षा। दीक्षा का माइक का कुछ प्रॉब्लम है शायद। ओके बोलो, ओके बोलो, कौन बोले? What we are discussing? Which story? प्रभु जी डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लैनेट्स। वेरी गुड, करेक्ट। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नरक लोकों का वर्णन, इस कथा का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 स्टोरीज। उस 4 स्टोरीज में से पहली स्टोरी थी प्रहलाद की कथा, नरसिंह देव प्रहलाद की कथा, जो हमने करीबन 8-9 अलग-अलग सेशंस की उसमें हमने चर्चा की है। अभी हमने जो पिछली बार शुरू किया वो क्या शुरू किया? डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लैनेट्स, नरक लोकों का वर्णन, इसका हमने शुरू किया। अभी सब लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं और सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। तो वी आर डिस्कसिंग दैट। तो कीर्तन हमारा हो गया। अभी माता जी हम थोड़ा जप को आज थोड़ा हम जप आज बाद में लेंगे। इज इट ओके आस्था माता जी? आस्था माता जी आप हैं क्या? यस प्रभु जी। या माता जी थोड़ा हम जप हम आखिरी में लेंगे, बिकॉज हमने भी कीर्तन भी किया, भजन भी किया। सो विल चैंटिंग लिटिल लेटर माता जी। ओके माता जी? जी प्रभु जी। थैंक यू माता जी। क्योंकि बच्चे ना दे आर वेटिंग फॉर एक्चुअली फॉर द स्टोरी। ओके, तो सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी सब लोग मेरे पीछे हाथ खड़ा करके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। अभी 2 श्लोकों को हम गाएंगे जो कि भागवतम की स्तुतियां है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। थैंक यू। तो पिछली बार बहुत पहले पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया? हमने प्रहलाद महाराज की कथा देखी, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। फिर ये भी मुझे चर्चा करना है ओपन बुक क्वेश्चंस की। हमारी जो ओपन बुक एग्जाम मैंने सोचा था हर एक स्टोरी की बात होगी, तो हमने 6 अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए थे, याद है आपको? तो क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके थे, जैसे किसी में श्लोक लिखना था, किसी में आपको रिक्त स्थानों को भरना था, किसी में आपको माइंड्स ऑफ प्रेयर्स करना था, और कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमारे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस को अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और आप सभी ने करीबन, मेरे पास 11 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके आंसर सबमिट किए हैं। आज मैं उनके मार्क्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी हम इसको फिर फटाफट चर्चा करेंगे कि इसमें क्या अपेक्षित था। तो पहला श्लोक क्या था? राइट द श्लोक वेयर प्रहलाद महाराज टेल्स अबाउट 9 पर्सन्स ऑफ डिवोशन। तो श्लोक सभी को पता है, श्री प्रहलाद होवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरन। वो श्लोक पूरा है। तो लोगों ने क्या किया, उस श्लोक के पहले 2 लाइन लिखे, और उसके पहले पूरे 4 लाइन जिन्होंने लिखे हैं उन्हीं को हमने 5 नंबर दिया। ओके, उसके बाद हमने पूछा है कि जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरन, इसमें से अलग अलग भक्त हैं जिन्होंने 9 विधियों को अलग अलग पूर्ण किया। जैसे श्रवण के लिए कौन है? श्रवण के लिए है जिसने अच्छा सुना है। कौन है? बोलो। परीक्षित महाराज। फिर कीर्तन किसने अच्छा किया? शुद्धदेव गोस्वामी। फिर स्मरण किसने किया? प्रहलाद महाराज। ऐसे करते करते आपको पूरे जो 9 है, ऑल द 9 डिवोटीज यू हैव टू टेल द नेम, जो अलग अलग 9 भक्तों ने इनका परफेक्शन किया। तो जिन्होंने पूरे 9 नाम लिखे, अभी एक जो अमरीश महाराज से जिन्होंने पूरे 9 के 9 किए, वो बात अलग है। तो 9 जिन्होंने पूरा मेंशन किया, इनको हमने 5 नंबर दिया है। फिर ये जो हमारी पूरी नवदा भक्ति में इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी? हालांकि एक विधि में अगर कोई परफेक्टनेस हासिल करता है तो भगवत प्राप्ति कर सकता है, जैसे प्रहलाद महाराज ने सिर्फ एक ही किया, या ऐसे कोई भी करेगा तो एक ही कर सकता है। पर हमारा प्रभु जी कीर्तनम। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है ये हमने पूछा था, और उसके बाद आपको कौन सा अच्छा लगता है पूछा। अभी शास्त्रों के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना प्रभुपाद की पर्पस में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्रोसेस इज वन, दैट इज श्रवणम, हियरिंग। तो बहुत लोगों ने कीर्तन लिखा है, किसी स्मरण लिखा है, किसी को लिखा है, वो आपको अच्छा लगता है, वो भाग अलग है। तो प्रभुपाद के हिसाब से अगर आप पर्पस से पढ़ोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज हियरिंग, श्रवण करना। क्योंकि अगर आदमी सुनेगा ना भगवान के बारे में, तो बोलेगा भी, स्मरण भी करेगा, या कुछ वो पार्थेवन भी करेगा, अर्चना भी करेगा, पर भगवान के बारे में किसी ने सुना ही नहीं है, शी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। हम भी देखते हैं, शुरू में हम लोग कीर्तन नहीं किया, हमने कभी डीटी वर्शिप नहीं किया, हमने कभी फूल नहीं चढ़ाया, पर हमने भगवान के बारे में स्टोरी सुनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियरिंग, श्रवणम। और आपको कौन सा अच्छा लगता है? अभी किसी ने बोला मुझे साक्ष्य अच्छा लगता है क्योंकि भगवान मेरे फ्रेंड हो जाए, कोई बोलेगा मुझे कीर्तन अच्छा लगता है क्योंकि कीर्तन ही सुनता है। दैट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। हाँ, फिर हमने दूसरा प्रश्न था कि प्रहलाद महाराज को बहुत अलग अलग तरीके से भक्ति में तकलीफ दिया गया, उसको आपको लिखना है। तो अलग अलग तरीके, करीबन बाय डिफरेंट 10 वेज प्रहलाद महाराज को तकलीफ दिया गया, उसके बारे में लिखना है। और आपके जीवन में आपको किसी ने भक्ति में तकलीफ दिया है, या आपको कोई मित्र है जिसको ऐसी तकलीफ हुआ है, तो उसके बारे में वर्णन किया है। जिन्होंने भी 2 चीजों के बारे में वर्णन किया है, उन्हीं को पूरा 6 नंबर मिला है। फिर ये क्रॉस द प्रेयर्स किया है, तो ये बहुत लोगों ने ठीक से किया। प्रहलाद बिकमिंग डिवोटी बाय होम? नारद मुनि। दैत्य गुरु पुत्र कौन है? जल्दी बोलो, दैत्य गुरु के पुत्र कौन है? षंड और अमरक है। दैत्य माता कौन है? बोलो, कौन बताएगा? हाँ, जोर से बोलो। दैत्य माता कौन है? अदिति। करेक्ट। और अदिति जो है ये देवताओं की माता है। और दोनों के पति कौन है?
Haribol, can you see me? Yes, Prabhuji. Yeah, there was some range issue, so this went out. Okay. So दैत्य माता कौन है? दीति। और देवताओं की माता कौन है? अदिति। और दोनों में किसकी पत्नियां हैं? कश्यप ऋषि। उसके बाद प्रश्न था ये ट्रू फॉल्स शॉर्ट आंसर फिल इन द ब्लैंक। हिरण्यकश्यप क्या एक ब्राह्मण थे? हिरण्यकश्यप ब्राह्मण थे? हाँ, क्योंकि वो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, तो जन्म से वो ब्राह्मण थे, हालांकि कर्म से नहीं थे। इन भागवतम प्रहलाद महाराज की जो कथा है कौन किसको बता रहा है? अब अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो ये शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, पर वैसा नहीं। वैसे तो हर कोई चीज शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, पर इसमें जो परफेक्ट आंसर इसका क्या है, कौन बताएगा? बोलो भव्या। जल्दी बोलो। Prabhuji, so we are on the question B, right? So could you repeat the question again? You see the second slide, second question on the slide. So Narad Muni is telling Srimad Bhagavatam to Yudhishthira Maharaj. Correct. तो जब अभी राजसूय यज्ञ का प्रसंग है और वहां पर अभी जो शिशुपाल है उनका वध हो गया है और कैसी उनकी जो ज्योति है वो भगवान के अंदर चली गई, ये बताने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अरे ये तो राक्षस, इसका कैसे ऐसे वध हो गया और इसकी ज्योति जो भगवान में कैसे जा रही। उस वक्त की पूरी कथा जो है नारद मुनि बताते हैं कि कैसे जय विजय है, इनका ये दूसरा रूप है ऐसे। यस, सो इट इज नारद मुनि टेलिंग टू युधिष्ठिर महाराज। तीसरी है प्रहलाद महाराज और बलि महाराज में क्या संबंध है, कौन बताएगा? मनोहर, आपका हाथ खड़ा ही है बेटा, बोलो। बोलो दीक्षा, बोलो। महाराज ग्रैंडसन होता है प्रहलाद महाराज के। यस, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। यस, अभी अगला प्रश्न का उत्तर जो है वो दीक्षा देगी। बोलो दीक्षा। देवताओं के गुरु कौन है? जल्दी जल्दी बोलो दीक्षा, आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा। दीक्षा, शायद आपका माइक का प्रॉब्लम है बेटा। मनोहर बोलो। प्रभु जी स्तुति। एक मिनट रुको बेटा, स्तुति। मनोहर बोलो। प्रभु जी गुरु जी ऑफ देवतास इज लक्ष्मी। कौन कौन? लक्ष्मी। नो नो नो, नहीं। प्रभु जी स्तुति। बोलो स्तुति। बृहस्पति। करेक्ट। तो देवताओं के जो गुरु है वो बृहस्पति है और दैत्यों के राक्षसी गुरु जो है वो शुक्राचार्य। और जय विजय अभी उनके 3 अवतार हो गए, हमको पता है। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की इसमें भी उन्होंने गौ लीला में भी उन्होंने वो आ गए। तो गौ लीला में उनका क्या उनका नाम था, बोलो जय विजय का। माधवंश बोलो, जल्दी बोलो माधवंश। देखो जिसको आंसर आता है ना वही हैंड रेज करो, तो फिर हमारा समझ आता है। इससे आप ऐसे हैंड रेज करते हो। आता तो हैंड रेज क्या है, क्वेश्चन दिखाएगा तुम। जय विजय। जय विजय गौ लीला में किस नाम से आए थे, बोलो। क्या था? ओके, अक्षर बोलो बेटा, अक्षर बोलो। अक्षर बोलो जल्दी। प्रभु जी जगाई मधाई। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। तो जदाई मदाई जो है इसी इन्होंने जय विजय हो गए। अभी हिरण्यकशिपु के मृत्यु के बाद में बहुत लोगों ने नरसिंहदेव को प्रार्थना अर्पण की है। इसमें से बहुत सारी प्रार्थना है। तो हमने बोला था कि जिसको जो पसंद है बताया। तो किसी ने इंद्र के बारे में बताया, किसी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना बताई, किसी ने शिव जी की प्रार्थना बताई। तो जो भी प्रार्थना है उसको अगर डिटेल में आपने लिखा है तो वो बहुत अच्छी, इसके यू गेट 5 मार्क्स। और प्रहलाद जी ने नरसिंहदेव से कौन सी अपेक्षा की, कौन सी कामना की, कौन सा उन्होंने आशीर्वाद मांगा? तो 2 आशीर्वाद मांगे थे। अभी मैं फटाफट बताता हूँ क्योंकि हमको स्टोरी की तरफ जाना है। एक तो भगवान मुझे कोई भी इच्छा नहीं, डोंट गिव मी एनी डिजायर, दैट इज माय डिजायर। सेकंड, उन्होंने मांगा कि मेरे पिताजी जो है हिरण्यकशिपु, उनका आप उद्धार करो, उनको आप मोक्ष प्रदान करो।
तो ये इच्छाएं दोनों की। और ब्रह्मा जी को क्या फिर नरसिंहदेव ने बोला था, तो ब्रह्मा जी को नरसिंहदेव ने बोला था कि देखो आपने इस राक्षस को आपने आशीर्वाद दिया जिसकी वजह से उसने उतना उत्पात बताया, तो राक्षसों को आशीर्वाद नहीं देना, क्योंकि राक्षसों को आशीर्वाद देना मतलब सांप को दूध पिलाने जैसा है। सांप को दूध पिलाते तो क्या होता है, सांप और ज्यादा जहरीला हो जाता है। सो डोंट गिव एनी बेनिडिक्शंस और बोन्स टू डेमन्स। ये नरसिंहदेव ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। और फिर हमने पूछा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रहलाद महाराज की कथा में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। या किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ लगा। प्रहलाद महाराज की कथा कहाँ से शुरू होती है, जय विजय से लेके हिरण्यकश्यपु, फिर प्रहलाद जी का जन्म होता है, वो कयादु जो है उनके कयादु के पेट में नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो प्रहलाद भक्त बनते हैं, भक्त बनने के बाद उनके पिताजी उनको तारीफ देते हैं, फिर उसके बाद में कैसे वो गुरुकुल में जाके दैत्य पुत्र को अलग अलग शिक्षा देते हैं, उसके बाद में प्रहलाद जी को अलग अलग प्रकार से तकलीफ होती है, उसके बाद में नरसिंह देव प्रकट होते हैं, फिर नरसिंह देव और हिरण्यकश्यप को युद्ध होता है, इसमें नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को वध करते हैं। इस पूरे प्रसंग में जीव को कौन सा प्रसंग ज्यादा अच्छा लगा, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, अलग अलग भक्तों ने इसका अलग अलग उत्तर दिया, और मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि आपको क्या अच्छा लगा, पर क्यों अच्छा लगा, व्हाट इज द रीजन। तो अगर आपने इसका कंप्लीट आंसर दिया है तो यू हैव गॉट मार्क्स फॉर दिस। सो दिस इज हाउ द स्टोरी वाज ओवर। अभी आई विल जस्ट टेल यू द मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स गेटिंग डिफरेंट स्कोर्स। स्टोरी का भी सुनाएंगे। सो क्या आप मुझे क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है मार्क्स का? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? कोई बोलो बेटा, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑफ मार्कशीट? मार्कशीट दिख रहा है आपको? मार्कशीट श्रुति, मार्कशीट दिख रहा है आपको? प्रभु जी हमको मेरे को तो मॉड्यूल दिख रहा है। ओके ठीक है, तो ये मार्कशीट में आपके साथ इंडिविजुअली हर एक का मार्क्स में आपको इंडिविजुअली मेल करूंगा। आई डोंट वांट दैट कि आप बाकी सब लोगों के मार्क्स भी देखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने बता दिया। सो यू विल गेट द मार्क्स ऑफ एवरीवन। आई विल जस्ट टेल द मार्क्स इन जनरल। अक्षय हैज गॉट 39 मार्क्स, आराध्या हैज गॉट 28 मार्क्स, अर्जुन हैज गॉट 24 मार्क्स, Bhavya has got 42 marks, Diksha has got 27 marks, Haridarshan has got 38 marks, Gauransh has got 40 marks, Radhika Borse, I am checking, but I will tell the marks. It is around 40. Mitali has got the highest marks for 45 marks. Sandhya has got 10 marks and Vishakha Shinde has got 24 marks. तो हर एक का नंबर कहाँ कट हुआ है, इसका इंडिविजुअली में मेल आपका जो जिस मेल से आपने मुझे आंसर्स भेजे उसी मेल से मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा। Okay, I don't want that others should see the answers or the marks of others. Okay, so let's get back to the story where we are there. So abhi we are discussing the story of description of hellish planets, नरक लोकों का वर्णन। आज हमारा समय बहुत हो गया है। तो इसके पहले वाले समय में हमने दक्षेश कुछ प्रश्न पूछ रहा है, पूछो बेटा दक्षेश। प्रभु जी वो मेरे नंबर से, मिताली मेरे मम्मी का नाम है। ओह अच्छा ओके 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 ओके, थैंक यू बेटा। यस, क्योंकि मेरे को मेल आया ना तो उसमें उनका नाम था इसलिए मैंने वो देखा। ओके थैंक यू दक्षेश। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया ब्रह्मा जी का जीवन कितना होता है, कितना साल होता है। ब्रह्मा जी का 100 साल, फिर ब्रह्मा जी का 1 दिन, फिर आधा दिन, फिर ब्रह्मा जी के पूरा 1 दिन, फिर 1 साल, फिर 100 साल, इसका पूरा कैलकुलेशन हमने देखा। फिर ये जो ब्रह्मांड है इसका स्वरूप कैसे है, इसमें 14 लोग कैसे हैं, और फिर जीव बद्ध जीव जो है नरक लोकों में क्यों जाता है, इसके बारे में हमने देखा। तो ये हमने शॉर्ट में देखा कि कैसे भगवान जो है कृष्ण अपने आप को संकर्षण में विस्तार करते हैं। संकर्षण, कर्मदक्षा विष्णु, फिर वहां से गर्भदक्षा विष्णु, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, चतुष्कुमार, ऐसे अलग अलग जीव आते हैं। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि ब्रह्मांड का जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि ब्रह्मा जी के पेट से अंडा निकलता है, इसके बारे में भी हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी का ये एक दिन जो होता है चतुर्युग के समान होता है, 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग कैसे होता है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये पूरा कैलकुलेशन हमने डिटेल में देखा है हमने। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि ब्रह्मा जी जो है ये अलग अलग जीवों का जो अलग अलग जो लोग बनाए हैं, है ना, स्वर्ग, भूलोक, भूवर्लोक, जनलोक, तपोलोक, महर्लोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक, इसका अलग अलग जो डिपार्टमेंट से कैसे है। फिर हमने देखा नरक लोक जो कैसे है। पहले नरक लोक कौन सा है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ये अलग अलग
जो अलग अलग कंपार्टमेंट चले गए, ये किस प्रकार से तैयार हुए? इसकी जरूरत है, किसी की इच्छा है और किसी के कर्म है। नीड्स, डिजायर्स एंड वर्क्स, इस भावना से इन तीनों कंपार्टमेंट्स का तैयार हुआ। तो ये भी हमने पिछली बार देखा, और आज हम देखने वाले हैं अलग अलग प्रकार के नरक जो है। पिछली बार मैंने सिर्फ बताया कि नरक जो है, ये अलग अलग प्रकार के नरक जो होते हैं, ये अलग अलग इच्छाओं या अलग अलग कर्म जो होते हैं जीव के, उसके हिसाब से होते हैं। और भाई नरक है कौन से, उनके नाम क्या है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कई जगह 21 नरक का वर्णन है, कई जगह 28 नरकों का वर्णन है। वैसे नरक लोगों का बहुत अच्छा वर्णन जो है ये गरुड़ पुराण में भी पाया जाता है। इट इज फाउंड इवन इन गरुड़ पुराण। इन गरुड़ पुराण देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटल ऑफ हेलिश प्लैनेट्स आल्सो। तो इसके नाम जो है नरक लोगों के कौन से हैं, देखो मैं बताता हूँ। तमिश्र, अंधतमिश्र, रौरवा, महारौरवा, कुंभीपाक, कालास्तुत्र, अशीपत्रवन, सुखारमुख, अंधकूप, कृम भोजन, सन्नक्षण, तप्त सूर्मी, फिर वज्रकंठा सालमली, फिर वैतक रानी, फिर प्राणरोध, विशासन, लभभक्ष, सरमे याधन, अभिची, अयपान, शरकर्दम, फिर रक्षोगण भोजन, फिर सुलपुत्र, फिर दंडसुख, फिर अवत निरोधन, फिर पर्यावर्तन एंड सुखी मुख। ये 28 नरकों का वर्णन है, इसके नाम है। किसी को भी याद रखना बहुत मुश्किल है, सिर्फ 1 या 2 हम याद रख सकते हैं। तो शुरू के जो 4-5 नरक है, ये आदमी को क्या वो कर्म करता है, तो उसको तमिश्र, अंधतमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक में जाता है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये अलग अलग जो नरक है, ये किसके लिए है? जीव जो कुछ गलत काम करता है तो वहां पर उसको दंड देने के लिए। जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं ना, ऐसे आप कोई अगर छोटा चोरी करता है या किसी को थप्पड़ मारता है तो उसको जेल में 1 दिन जाके रख देते हैं, दूसरे 2-4 दिन में उसको बाहर निकालते हैं। कोई किसी का अगर धन चुरा लेता है तो उसको 1 साल की सजा होती है। फिर कोई किसी का खून कर देता है तो क्या होता है, उसको 7 साल की सजा होती है। उसको बोलते हैं इसको डाल दो उसको जीवन भर के कारागार के लिए। और अलग अलग प्रकार के ये होते हैं, जेल होते हैं, पनिशमेंट होते हैं, नरक, अलग अलग प्रकार के पनिशमेंट, अलग अलग प्रकार के जेल में जाके उस जीव को मिलते हैं। तो वैसे नरक लोगों में भी ऐसी अलग अलग प्रकार के पनिशमेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अच्छा, मुझे पूछना है, ये सब जो दंड देने वाले हैं, इंचार्ज कौन है? यमराज है। तो यमराज तो फिर गलत व्यक्ति हो गया ना? इज यमराज ए बैड पर्सन? नहीं। Is Yamraj a bad person? I want other students to also answer. यशोधरा को अनम्यूट करेंगे, रुको। यशोधरा के आंसर, we will wait for यशोधरा का आंसर। यश, यशोधरा बोलो बेटा। No, Prabhu, Yamaraj is not a bad person. Why? He is giving troubles to others. No, because those souls who go for punishment, his job is to do that. He is not a bad person because those souls have done many sins. They have to be punished. Very good, perfect answer. So यशोधरा, you are right. जैसे यशोधरा ने बताया, यमराज ही गलत व्यक्ति नहीं है। जैसे आप जाएंगे ना तो जेल में भी जाते हैं तो क्या होता है, जेल में एक जेलर होता है जो मारता है डंडे से। कोई बोलेगा अरे जेलर मार रहा है डंडे से, बाबा ये तो खराब व्यक्ति है। ऐसा नहीं, फिर तो हमको बोलना पड़ेगा हमारे माँ पिताजी भी खराब व्यक्ति, बिकॉज दे आर आल्सो बीटिंग अस। टीचर आल्सो कभी कभी डंडा मारते हैं, सो दे आर नॉट बैड। किसी ने अगर कुछ गलत काम किया है तो समवन शुड बी इन चार्ज टू टेल देम व्हाट इज योर पनिशमेंट। सो दे आर नॉट बैड। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द महाजन्स। 12 महाजन है ना हमारे, प्रहलाद, ध्रुव, बलि, तो उसमें से यमराज इज आल्सो वन ऑफ द महाजन्स, रिमेंबर। So Yamaraj is not a bad person. He is doing his duty. Correct, Yashodhara. Thank you for your answer, बेटा। और मैं आपको बताऊं, यमराज की एक बहन है। यमराज sister is there. Can someone tell who is the sister of Yamaraj? आराध्या बोलो, who is the sister of Yamaraj? आराध्या, do you know the answer? Yes, बोलो आराध्या। एक मिनट, हम किसी को आंसर देंगे। ओह वेरी गुड,
Yes. So Yamaraj's sister is Yamuna. Now can someone tell me who is the father of Yamuna and Yamaraj together? Yamuna और यमराज की पिताजी कौन है? प्रभु जी स्तुति। हाँ बोलो। सूर्यदेव। Yes, correct. तो सूर्यदेव को एक पुत्र है, उनका नाम है यमराज, और पुत्री है, उनका नाम है यमुना। तो जो यमुना में स्नान कर लेता है तो सूर्यदेव बोलते हैं कि वो मेरे पास अभी कभी है, यमराज बोलते हैं वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। प्रभु जी क्वेश्चन ये प्रभु जी मतलब सूरज जो है वो मतलब बहुत ही जलता है, फायर है, और जो नदी है वो यमुना है, तो ये उनकी बेटी कैसे? हाँ, तो सूरज भी जो जलता है तो गलत नहीं करता, पूरे ब्रह्मांड लोगों में सबको प्रकाश देता है। No, that is different. They are opposite, so that is a duty given by God to them. They are purifying. जैसे अगर आप देखेंगे रास्ते पे भी मलमूत्र हो जाता है ना, बहुत गंदगी हो जाती है, तो उसको भी सुखाने के लिए कोई चाहिए ना। तो सूरज जब तपता है तो गंदगी को खींच लेता है। जैसे बहुत बार धान्य होता है उसमें कीड़े हो जाते हैं, कपड़े होते हैं सुखाने होते हैं, तो सूरज के प्रकाश से वो सब सूरज को गंदगी ले लेता है। So they are purifying. Similarly, Yamuna is purifying. Similarly, Suryadev is also purifying. Yes, correct. ये तो मैंने बताया आपको। Why different types of hells are there? As I told you, different types of hells are there for different types of punishments which the jivas is doing. तो अभी हम नरक लोगों का शुरू कर रहे हैं। Now be very what do you say, attentive now, because I am going to describe now different types of hellish planets. ये अगर आप ठीक से ध्यान रखोगे तो इसके ऊपर you will be able to answer your questions. So what is the punishment for those who arrogate others? किसी दूसरे लोगों को जो अलग अलग प्रकार से तकलीफ देते हैं, उनका छल करते हैं। तो परवित्त पत कालत्रय परहरति, कौन से प्रकार के तकलीफ देते हैं? किसी का कोई पैसा चुरा लेता है, किसी के बच्चों को तकलीफ देते हैं। परवित्ताया, वित्त मतलब उसके धन, और पत्य मतलब पत्नी, कालत्रय परहरति। तो ये अलग अलग जीवों को, अलग अलग जो जीव है जो किसी का धन या किसी की पत्नी या किसी के बच्चों को चुरा लेते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, तो उनको क्या होना पड़ता है? What is the punishment to them? They are arrested at the time of death by the fierce यमदूत। यमदूत जो है उनको पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं? उनको एक नरक में लेके जाते हैं, उनको फेंक देते हैं। जैसे कुएं में किसी को ढकल देते हैं ना, वैसे नरक में ढकल देते हैं। उस नरक का नाम क्या है? दमिश्र। और वहां पर क्या होता है? वहां पर उनको बिल्कुल भूखा रखा जाता है, They are given no water, और वहां पर उनको तकलीफ दी जाती है, और वहां पर उनको इतना कभी कभी मारते हैं पकड़ के, कभी कभी बेचारे वो एकदम ऐसा आदमी ना फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होने के बाद फिर सो जाता है, फिर उसको उठा, जैसे वो उठता है फिर से उसको कोड़ा मारना शुरू करता है। ऐसा इस प्रकार का नरक है। तो ध्यान रखो, दिस इज अ पनिशमेंट फॉर दोज़ हु इज डूइंग दिस थ्री टाइप ऑफ ट्रबल्स। फिर अगला नरक का क्या वर्णन है? जो व्यक्ति क्या करता है? पनिशमेंट फॉर दोज़ हु मेंटेन सिंस। मैं अपना सिर्फ, कोई बोलेगा कि आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ माय फैमिली, मैं अपने पत्नी का ध्यान रखूंगा, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा, पर ऐसे करते करते क्या होता है? नोइंगली या अननोइंगली दूसरे व्यक्ति से उसका तकलीफ हो जाता है। जैसे है ना, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली बाय ईच अदर, बट समवन अदर बाय डूइंग दिस थिंग्स देयर इज ट्रबल टू अदर लिविंग एंटिटीज। उसकी वजह से क्या होता है? भूत द्रोहण। भूत मतलब अलग अलग अदर लिविंग एंटिटीज आर नोन एज भूत, द्रोहण मतलब ट्रबलिंग देम। क्या होता है? तो रुको बेटा, मैं तुमको बता दूंगा। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति जीवन दिन रात काम करता है, अपने शरीर को, अपने परिवार के शरीर के लोगों को करता है, और जाने अनजाने से अगर दूसरे जीवों को उसमें तकलीफ होती है, तो क्या होता है? सच पर्सन को एक नरक में डालते हैं, और वो नरक का नाम है रौरव। और वहां पर क्या होता है? विष्णु चक्र, तो ऐसे नरक में उसको डालते हैं। उन रौरव नरक में क्या तकलीफ होता है ये हम अगले इसमें बताएंगे। तो अभी कोई बोलता है कि जानवर भी अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना लेके आते हैं, उनको भी नरक में जाना पड़ेगा? नो, animals don't have to go to hellish planets. Hellish planet is only for human beings if they are doing wrong. If the same activity is done by animals, they don't go to narak loka. ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भोग योनि है। They are not. So human life is very valuable. Human life में अगर कोई गलती करता है तो वहीं पर उसको punishment है। When in animal life there is no punishment. Animal life itself is a punishment. So what further punishments they will get? No, वो उनका कर्म भोगने के बाद में they will be getting another unit. Try to understand this fact. राइट साइड में फोटो है, हम पति पत्नी आराम से रहेंगे, बच्चे आराम से रहेंगे,
तो मरने के बाद तो नरक में जाना पड़ेगा। इफ देयर इज समवन इज नॉट डूइंग भक्ति, देखो राइट साइड में बताया ना, कोई अगर कुत्ते को पालता है, कुत्ते को मारता है पकड़ पकड़ के, या उसको भोंकता है, या किसी कोई भालू को जिसके अंदर डाल देता है, या कोई मच्छी पकड़ता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के कोई काम करता है ना, और ये करने के बाद में अपने परिवार को बड़े खुश रखना है, he has to go to this नरका which is mentioned as रौरवा। अच्छा, कोई व्यक्ति द्वेषी है, what is the meaning of द्वेषी? envious. What can be different degrees of enviousness? कोई बताएगा what are the different degrees of enviousness? राधिका बोलो बेटा, what is the meaning of envy? मैं किसी को envy कर रहा हूँ, मतलब क्या होता है? राधिका सूर्यवंशी बोलो बेटा। जो हैंड रेस करेगा हम उसको आंसर देने के लिए बोलेगा। अच्छा वृंदा बोलो, वृंदा। यस वृंदा बोलो। Where is Gauransh? Prabhuji, I can't raise my hand, so can I answer? Yes बेटा बोलो ना। Yes, Prabhuji. प्रभुजी, जो एनवियस लोग होते हैं उनको बोलो बोलो। उनको एक हेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उनको कुक No, करके that is a खाते हैं। different point. My question is what is the meaning of envious? हम envious इसका मतलब क्या है? प्रभुजी, एनवियस मतलब कि जलन, कि दूसरे को प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिली। No, you have not understood my question. What is the meaning of enviousness? कोई किसी का द्वेष करता है, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of द्वेष? Envy का मतलब क्या है? प्रभुजी, नफरत करना। Yes, who wants to tell? प्रभुजी, किसी पर जलना। हाँ, very good. वृंदा ने correct answer दिया, किसी से जलना। So what can be different degrees of enviousness? Gauransh is there. Gauransh, I want Gauransh to answer. Gauransh is there? I think he is not there. Okay. मनोहर बोलो बेटा। मनोहर, आपको अगर सही आंसर पता है तो बोलो बेटा। What is enviousness? इन्वेंस का होता है जो इन्वेंस करते हैं दूसरों से, उनके लिए नर्क और जेल है। Okay, thank you. Yes, Gauransh, you want to tell the answer? Prabhuji, yeah, Gauransh, could you please once more repeat the question? What are the different degrees of enviousness? If someone is envious of other person, what he can do? Oh, he can try to chant Krishna, and he and preach others. That is okay. Probably my question is not understood. Okay, I will just what was my question? If someone is envious of other person, what he can do? अब यहाँ पे देखो एक व्यक्ति को फर्स्ट प्राइज मिला है और बाकी के दो लोग उससे नाराज हैं. This is envious. What is the definition of envious and what is the degrees of enviousness? सबसे पहले डिग्री क्या पता है enviousness का? सबसे पहले डिग्री enviousness का कि उसके बारे में बुरा सोचना. That is the first degree. दूसरा enviousness का डिग्री क्या है पता है? उसके बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में ऐसे बोलना, अरे वो तो ऐसा है, ऐसा. This is second degree. और थर्ड डिग्री क्या पता है? उसको मारना. तो दिस आर द थ्री डिग्री. उसके बारे में बुरा सोचना, उसके बारे में बुरा बोलना, या उसको फिजिकली हार्म करना. दिस आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एनवियसनेस. तो विहिंसता श्लोक में आता है. तो कोई व्यक्ति जब अगर द्वेषी है किसी का, किसी को तकलीफ देता है, क्या करते हैं? उसको रौरव नाम के नरक पे जाते हैं. नौरव नाम का जो नरक है उसमें रुरु नाम के पक्षी है. तो वैसे बताया जाता है कि सांप जो है वो सबसे ज्यादा द्वेषी व्यक्ति है. तो जो रुरु होते हैं ये सांप से भी ज्यादा द्वेषी होते हैं. बहुत ही जगत में नहीं पाए जाते हैं, इन नरक लोकों में ही पाए जाते हैं. ये मतलब हमारे भूलोक में नहीं मिलते हैं. वो क्या करते हैं? नरक में जाते हैं और जो रुरु नाम की जो जानवर है ये उस व्यक्ति के शरीर को वो काटते हैं, उसको खाते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. ये तकलीफ होता है जब कोई ये युरु नाम के, तो युरु नाम के जो रुरु नाम की जो पक्षी है ये इस नरक में होते हैं, इसलिए इसका नरक का नाम है रौरव. और उसके पैर को पकड़ लेते हैं और वो सांप तो होता है, उसके शरीर में कांटे भी होते हैं और उसके शरीर को वो काटते हैं, अलग अलग प्रकार से तकलीफ देते हैं. अभी हम देखेंगे जो व्यक्ति किसी प्राणियों को मारता है, one who kill other living entities, especially animals,
नॉट फॉर द स्टमक बट फॉर देयर टंग। जैसे शेर है, वो अगर एक बकरी को खाएगा तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका शरीर ही उस प्रकार से बनाया गया। कभी बकरी किसी चूहे को नहीं खाती, क्योंकि बकरी घास ही खाती है। तो जो प्रकृति में जो अलग अलग जीव हैं, उनको उनके कर्म के अनुसार, उनके शरीर के अनुसार उनको अलग अलग अन्न दिया जाता है, तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं लगता। पर ये क्या बताया गया, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दोस उग्र। कौन है उग्र व्यक्ति? जो पशु पक्षी को मारता है, उसके किसके लिए? उसके टंग के लिए। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर देम? तो वैसे बताया जाता है कि उसको एक कुंभी पाक नाम के नरक में डालते हैं। कुंभी पाक जो नरक है, उसमें क्या है, एक ऐसा घड़ा होता है, उस घड़े में गरम गरम तेल पकड़ा होता है, और उस तेल में उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं, और वो बाहर निकलना चाहते हैं उसमें से। तो उसको बोलते हैं नहीं, तुम बाहर नहीं निकल सकते उसमें से। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि कुंभे में मुर्गा है और ऐसे अलग अलग जो जानवर है, उनको पकड़ के आपने काट के उसको जो पकाया था ना अपने तेल में, तो यहाँ पर आपको भी पकाया जाएगा ऐसे कुंभी पाक में। तो कुंभी नाम का एक तेल होता है, और पाक मतलब उसको पकाया जाता है इन द बॉइलिंग वाटर, तब तो तेल में उसको पकाया जाता है। These are the punishments। आप देख सकते हैं राइट साइड में there are the photos of person जिन्होंने मांस खाया है, उसकी तरफ से नरक में घूमना पड़ता है। So this is where we will slightly stop now, and then we have a small homework which we will take later। तो होमवर्क क्या है, मैं आपको छोटा सा होमवर्क बताता हूँ। होमवर्क इज दिस कि ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है उसका कैलकुलेशन करके आपको मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना है। डोंट पुट इट ऑन द ग्रुप, यू हैव टू टेल मी पर्सनली कि ब्रह्मा जी का जो एक जीवन होता है पूरा, ब्रह्मा जी का 100 साल है, उसके कैलकुलेशन कितने साल का है, ये मैंने बताया आपको, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर पेपर। उस पेपर का आप फोटो निकालो और आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। ओके, इट विल बी द सेम फॉर एवरीवन, बट आई वांट टू जस्ट चेक वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर क्विज। So, are you waiting for quiz? Yes, Prabhuji. Are you all waiting for quiz? Eagerly. Yashodhara, you want to go for quiz? Sir, but I have one question. I did not understand that some sea creature squeezing some person. I didn't understand your question properly. Can you repeat? I did not understand that you said I saw that picture of one tail of some big creature squeezing the soul in a hellish planet. I did not understand that one. Okay. Yashodhara has a question that she didn't understand about that creature. So that creature is known as Rau. Ruru. So this Ruru creature is not there on this Boo planet. It is there only in the hellish planet. And that Ruru creature is very envious. Very, very envious. Because the living entity did envy on some living creature. So that living creature envy came into that Ruru. And this Ruru is now envious. And this Ruru is there on this planet. Therefore that planet or that hellish planet is known as Raurava. And what does Ruru does? He just goes to that particular living entity and he eats the flesh of that living entity. He doesn't bites, he eats, and it is very painful. So that is a description about that Ruru creature. Is it understood, Yashodhara? Yes, Prabhuji. Yeah, thank you. If there, yes. Means what if one person has done a envious thing also and this also and that also, so in which okay, I understood. So she is asking a question. If someone is an envious person, he has done something wrong also. And there is a person who has done something good also. Like he has done chanting also, or he has gone to temple also. Means if he has done, if he is envious also and he has done something good and he has done envy also. Both types of bad. So both different type of, okay. I will answer the two questions differently. So he is asking that one is has cooked different animals also. So he is going to go to Kumbhi Park. And one who is envious also is go to Rauro. So first he will go to Kumbhi Park or first he will go to envious, Rauro. Or maybe vice versa. But he will go to both the punishments. Similarly, someone has done something good also and something bad also. So if he has done something good also, he will go to heavens also for some time. And he will go to hell also for some time. So both are not permanent. Like suppose someone has done something wrong, so you go to Narka for some time, does punishment there and again come back.
And again, then whatever good he has done, he goes to heaven also. See, heaven and hell are conditions which are mentioned in other literatures also. Just like if you go to Quran, they will also tell Jannat or Jahannam. If you go to Christianity, they will also tell hell and heaven. And if you go to, so different religions, they have a concept of hell and heaven. So hell and heaven is a concept everywhere. जैसे हम बोलते हैं नरक और स्वर्ग, तो मुस्लिम लोग बोलेंगे जहन्नुम और जन्नत, and Christian लोग बोलेंगे heaven and hell. So this is there in all the scriptures. But the point is, there are the scriptures, they don't talk about beyond the hell or heaven. They talk only about hell and heaven. So we talk about beyond hell and heaven, like Shiva Loka, then Vishnu Loka, then Vaikuntha, like this. Yeah. So I hope the questions are answered. Sarang, you had any question, or we'll go to quiz? Sarang, you have any question? Or can we go to the quiz? Please go to the quiz. Okay. So let's go to the quiz. Asta Mataji, over to you. So today's quiz has been designed by Stuti. So Stuti is Stuti and Asta Mataji together will take the quiz. And Stuti, because she has known the question and answer, she will not be participating in the quiz activity. But she and Asta Mataji will together handle the quiz. Yes, Okay, over to you. Prabhuji. Asta Mataji. I'm just starting. So the link of the quiz will be shared in the chat section. You can go to the link and you can enter. For sure, you require a Gmail for this. तो अभी सब लोगों के पास Gmail का अकाउंट होगा, उसी तरह से आप क्विज के अकाउंट को पास. So you have to go to joinmyquiz.com और आपको enter ये कोड करना है. So Stuti and Asta Mataji, please keep this for 1 or 2 minutes because students will require some time to go to this. Maybe you can just copy the link and paste it in the chat section, and the children will just go from there. Yes, over to you. I will be aside now because Radhika will be a part of the student. I can see Akshat has joined. Yes. माता जी उसका लिंक आप इधर ना चैट बॉक्स में थोड़ा भेज देंगे तो अच्छा होगा. जी प्रभु जी, I'm sending. Yes, Manhar, you want to say something? You have to go to the browser and you can paste the link or you can just type it. Join my quiz. Direct link भेज दो. जैसे क्या शब्द है? आओ देखते हैं. और शेयर हुआ है. Copy link. Otherwise, I am sending a direct link also. आप उस पे click करिए, तो you will be directly be able to see the quiz. See, I have sent. उस पे click करेंगे सब, और अगर नहीं होता है तो please let me know. I can see Radhika has joined, Divya Radha has joined, and Aradhya has also joined just now. Gauransh and Bhavya, Yashodhara, yes. Vrinda has joined, perfect. Sanvi is able to join. Vishaka is there. Akshaj, Bhanu, Jyoti, Dakshesh has also joined. Mimansa is there. And I can see around
13 participants are there. We'll wait for 2 more minutes for the rest of the participants to join. Okay, Manhar, you are able to join. I can see you. And with Radhika, we are 15 participants in the quiz. One more minute and I'll start the quiz. Okay, so let's start. You have got the code with you. Now I'll start. Okay, Brinda is on top of the list, followed by Sanvi. Okay, I can see Aradhya has got the top position now. So the first 5 rankers are Aradhya first, Yashodhara second, Okay. Yes, keep on participating. These are just the questions you have already read. Prabhuji has taught you everything. Okay. Okay, we are waiting for few kids to complete the quiz. Most of you have done. Okay, good. Yes, keep answering. Few more kids are left. Okay, hurry up, kids. I'll wait for 2 more minutes. Till now, Aradhya is on the top with the maximum points, followed by Akshaj. Okay. Just now, Goransh and Bhavya on the top. We are waiting for the kids to do it quickly. Good.
Very nice. Some kids have got all the answers correct. Perfect. Mataji, you can now Yes. start discussing the answers of each question. So that Should I end the quiz, Prabhuji? I think you can end because many students are done it. Yes. Most of the kids have done. Okay, so we have got our toppers here. First, second, and third topper. I'll be sharing. We'll be discussing the questions. Okay. Okay, so our first question is, Brahmaji created different compartments which are allotted to persons as per their needs, desires, works, all of the above, है ना? Just like we got to know that whatever we desire, we get that kind of compartment created by Brahmaji. So the correct answer is all of the above. Okay, in the session also we have read why different types of hells are there, because different type of people commit different type of sins. That is why Lord has to create different types of hells according to the sins committed by the people, right? Now the third question is, what is the punishment for those who arrogate others' money, children, and wife? So this is a kind of question which may be not, you cannot understand it very deeply, but again, we have to understand that there are some people who do such kind of crimes and sins. So they are put into Tamisra hell, where no water is given and the person is kept thirsty. Right? So question number 4, what is the punishment for those who eat innocent animals and birds? So this is mainly related to the people who take non-veg in their diet, right? So they are put into Kumbhipak Nark, or the Kumbhipak hell, where they are cooked into boiling oil. So in order, because they should also feel the pain what the animals and birds are going through. So what is envy towards others? Prabhuji explained in today's class as well that if we think bad of others, it's not only doing something, obviously it is there hurting other people, but even if we think bad of other people, we speak bad of others, that is also kind of envy. It is the symbol of enviness. So here the correct answer is all of the above. Now the description of hell and heaven in other faiths and religions, as Prabhuji explained, we can see these descriptions in Christianity as well as in the Muslim culture as well. So in other religions also we can see that these descriptions of hell and heaven are there. It's not only the Sanatan Dharma culture where we are able to see these things. This is there in other scriptures as well. There is something probably wrong happened in the quiz. The right answer is true. Yes. It should be true ideally. So 15 players gave false. So the 8 players, here we will consider these 8 players. But again, I think because of this, the total points will be. I'm sorry. It's okay. It's okay. So the correct answer is true actually. It's not false. So probably because of that, some marks of the students. Mataji, you can do one thing. After the quiz में जाके ना, you can just check it and just do it again. That's fine. तो बच्चों को हर एक को अपना स्कोर बाद में modified score मिल जाएगा. That's fine. Sure. Fine. So let us all congratulate Stuti. Stuti ने पूरा quiz बनाया, और you can see she has made all the questions and the answers very nice. We are happy that children are themselves becoming independent and making so many things. So let us say Hari Bol to Stuti while 3 times. सब लोग Hari Bol करेंगे. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Thank you. Thank you, Stuti. So the time is over. It is 7:15 now. So we'll all depart now because today is Ekadashi also. Mataji, so we will take a chanting for one round. Those who are too urgent, they may leave, but we will chant one round together because today is Ekadashi, so we have to chant also. Yes, Mataji, over to you. So I hope everyone is having their bead bags with them. If not, get them, grab them quickly. So we'll be doing one round chanting of Maha Mantra. Yes, I cannot see the Hare Krishna Maha Mantra. Okay. So let's start our chanting with Prabhupada. I'll be, as we all do Prabhupada Pranam Mantra, after that Panchtattva Maha Mantra, and then Hare Krishna Maha Mantra. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Srinavadi Pasata Deshatadine. If possible, you can start your camera. जैसे दक्षेश ने किया है, यशोधरा have started a camera. So Aradhya, Radhika, Vanshika, Jyoti, Sanvi, and Manhar, they can also start the camera if it is possible for you. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We also chant. Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। तो आई गेस सभी बच्चों ने वन राउंड कंप्लीट कर लिया होगा। इफ नॉट दे कैन कंप्लीट एट देयर एंड। Thank you, Mataji, for two activities today. One for chanting and another for the quiz which you took today. Thank you, Prabhuji, for the seva opportunity. Thank you for everyone who joined. Happy Ekadashi to everyone. Hari bol. Thank you, Mataji. So अभी आप लोग कल भी attend करना है. Tomorrow and day after tomorrow also we will have our NSS class, Nityam Shravanam Sevaya class. Hope आप सभी, I hope every one of you are there in NSS class. If any one of you are not there in NSS class, I will just put my mobile number in the chat section. You can just put, I think, Vanshika, are you there in the NSS class? Nityam Shravanam Sevaya class? So I have put my mobile number in the chat section. You can just copy that. And if you are not in the Nityam Shravanam Sevaya class, please tell me. We will add you in the NSS class. NSS class is a Monday to Friday class, 8 to 8:20 p.m. in the evening, Indian Standard Time. It is a 20 minutes class every day. So Monday to Friday. So there we take Hitopdesh, Ramayana, Panchatantra stories. So if you are not in the class, please add yourself in that class. You can put a WhatsApp message to me and I will add you in that class. So I think Jyoti, Radhika, Vanshika, Lakshesh, Stuti, they are all there in that class. Aradhya is also there. If someone is not there or want to get added in that class of NSS Nityam Shravanam Sevaya, so I have put my WhatsApp number in the chat section. You can just put a WhatsApp to me.
We will add you in that NSS group also, which is a 20-minute story class Monday to Friday evening. Thank you all very much. Hare Krishna. Mataji, you want to say something? No, Prabhuji. Aloud Hari Bol to everyone. Happy Ekadashi. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Thank you. So we all can leave the meeting. Yes. Yashodhara, you want to say something? Unmute, please. Yes, Mataji. My father by mistake exited the group. Will you just add me in the group? In which group, beta? Dauji or NSS? Dauji. Okay. And also, can you add me in that MSS also? Yes, bache, can you ping me your number in the chat session? Okay. Radhika. Okay, ma'am, I will just tell. Okay, ma'am, Mataji, I sent it. Okay, I can see that. Thank you, bache. I will get you in the Dauji as well as NSS session. Bye, ma'am. Fine. Hare Krishna. Hare Krishna, Dakshesh. Please leave everyone. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji. Sun is shining bright. हाँ हम लोग घूमने आए इधर. Very nice. Wow. Nice. Prabhuji, where is this? Scotland. Some amusement park. And the parks yeah. are so big. Yeah, actually on the beach, there is one park. Beautiful. Do you want to come, Stuti? Yes, I want to come. Yes, you can If come my to our mother home. is with me. Yeah, definitely you can come with your family. That's great, Prabhuji. Hope to see you all. Hari Bol. Yeah. Happy Ekadashi. Hari Bol. Thank you. Yes. हमारा कल था actually. Yes, but thank you.